सावधान, सावधान! यदुवंशियों के मोर मुकुट, धर्म रक्षक, न्याय प्रिय, मथुराधिपति महाराज उग्रसेन पधार रहे हैं। महाराज उग्रसेन की जय! महाराज उग्रसेन की जय! महाराज उग्रसेन की जय! उग्रसेन की जय! महाराज उग्रसेन की जय! महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? नगर के कुछ प्रमुख व्यक्ति महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ लाया जाए, हमें उनसे मिलकर प्रसन्नता होगी। जो आज्ञा। मंत्रीवर, नागरिकों को क्या कष्ट हो सकता है? क्या कहा जा सकता है महाराज? महाराज की जय हो। आइए, कहिए कैसे आने का कष्ट किया? राजा और प्रजा में तो पिता और पुत्र जैसा संबंध होता है, फिर यह संकोच कैसा? महाराज, हम युवराज कंस के विरुद्ध कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या? युवराज कंस के विरुद्ध? तुम्हारा यह दुस्साहस! सेनापति, हमें नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम युवराज कंस के बारे में जानना चाहते हैं, हमें बताइए। महाराज, युवराज के अंगरक्षक व्यापारियों से मनमाना धन छीन लेते हैं और उनकी दुकानें लूट लेते हैं। महाराज, युवराज के हाथों दिन प्रतिदिन हमारी मान मर्यादा नष्ट होती जा रही है। कितने ही घरों की कन्याएं युवराज के वासना का शिकार हो चुकी हैं। जब युवराज के अत्याचार सीमा से बाहर हो गए तो हमें आपकी शरण में आना पड़ा। महाराज, नागरिकों, हमें तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। किंतु महाराज, कंस युवराज है। तो क्या हुआ? युवराज को प्रजा का रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। न्याय के सामने सभी एक समान हैं। इसलिए कल दरबार में युवराज कंस को उपस्थित किया जाए, यह हमारी आज्ञा है। महाराज उग्रसेन का न्याय! महाराज उग्रसेन का न्याय! ये कंस की ही शक्ति है कि हमने स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार डाला है। सुरा, सुंदरी, यश, वैभव, माया, स्वर्ग में भी इससे अधिक क्या होगा? युवराज की जय हो। आओ प्रद्योत, सब आनंद तो है। मुझे तो सच्चा आनंद उसी समय मिलेगा जब आप महाराज बनकर सिंहासन पर बैठेंगे। नहीं प्रद्योत, महाराज उग्रसेन के जीवित रहते यह कदापि संभव नहीं। और सुनाओ, राज्य का कोई समाचार? हाँ युवराज, नगर के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने दरबार में आपके कार्यों की निंदा की है, जिससे अप्रसन्न होकर महाराज ने आदेश दिया है कि कल आपको न्याय के लिए भरे दरबार में उपस्थित किया जाए। पिताजी का यह साहस कि अपराधी की तरह हमें दरबार में बुलाएं? मैंने महाराज और प्रधानमंत्री को समझाने के बहुत यत्न किए, किंतु वो एक न माने। तो फिर हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व का समय आपके हाथों में है युवराज। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ हूं। तो तुम किसी को साथ लेकर आज रात को ही पिताजी और प्रधानमंत्री को बंदी गृह में डालकर हमें सूचित करो। जो आज्ञा युवराज। सेनापति, तुम इस समय यहां? सब कुशल तो है? आपको छोड़कर सब कुशल है। तुम्हारा मतलब? युवराज कंस का आदेश है
कि आपको बंदी बना लिया जाए। यह आदेश युवराज ने दिया है? हाँ महाराज। अब आपके बुलाने पर यहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके सारे अंगरक्षक मारे जा चुके हैं। उस दुष्ट का इतना दुस्साहस! हम अभी जाकर उसे दंडित करते हैं। आपकी ये चेष्टा और क्रोध भी व्यर्थ है। आपका शयन कक्ष युवराज के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सैनिकों, महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। महाराज की जय हो। आओ, कहो क्या समाचार है? आपकी आज्ञा अनुसार महाराज और प्रधानमंत्री को कारागृह में पहुंचा दिया गया है। अब पूर्ण सत्ता आपके हाथ में है। नगर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आपके सैनिक पहुंच गए हैं। विद्रोह की कोई भी चिंगारी भड़कने से पहले उसे बुझा दिया जाएगा। बहुत अच्छा, जाओ हमारे राज्याभिषेक की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। बड़े दुख के साथ प्रजाजनों को सूचित किया जाता है कि महाराज उग्रसेन की अचानक अस्वस्थता के कारण युवराज कंस को राजपद ग्रहण करना पड़ रहा है। पुरोहित जी, तिलक करो। तिलक करो। आज से हम मथुराधिपति हैं और यह घोषणा करते हैं कि सेनापति प्रद्योत हमारे महामंत्री रहेंगे और सेनापति का पद केसी संभालेंगे। महाराज कंस अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो कर के रूप में अधिक से अधिक धन देकर महाराज के सपनों को साकार करें। बोलो महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज के रोगी होने की बात मुझे तो झूठ लगती है। इसमें अवश्य कंस की कोई चाल मालूम होती है। अब तो इस राज की भगवान ही रक्षा करेंगे। पहले तुम लोग अपनी रक्षा की सोचो। हम तुम्हें राजद्रोह के अपराध में बंदी बनाते हैं। चलो चलो, चलो। देवर्षि नारद, पृथ्वी, आप दोनों यहाँ? भगवान, भूलोक पर पापी कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हाँ प्रभु, वो दुराचारी आपके भक्तों को मिटा रहा है और सत्य धर्म का पालन करने वालों का नाश कर रहा है। भगवान, यदि आपने इसका उपाय नहीं किया तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मैं रसातल में समा जाऊंगी। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण, सोच क्या रहे हैं प्रभु? हर युग में, हर काल में पापियों को मारकर आपने धरती का बोझ हल्का किया है, धर्म की रक्षा की है। इस बार भी कोई अवतार लेकर ऐसी लीला दिखाइए, ऐसी लीला दिखाइए प्रभु कि संसार सदा याद रखे। ऐसा ही होगा देवर्षि। समय आने पर मैं अपनी 16 कलाओं सहित अपनी परम भक्त देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। धन्य हो प्रभु, और धन्य है वासुदेव और देवकी। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने पितृकुल की मान मर्यादा का पालन कर सकूं। मेरी एक प्रार्थना है भैया, मुझे भूल मत जाना। नहीं देवकी नहीं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। यादवों में श्रेष्ठ वासुदेव ने तुम्हारी मांग भरी है और कुछ दिन बाद लाडले भांजे से तुम्हारी गोद भरेगी और हम मामा कहलाएंगे। फिर हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे।
सावधान कंस, जिस देवकी की संतान की तू कल्पना कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। क्या? देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी? नहीं देवकी, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। देवकी, मैं उस बीज को ही नष्ट कर दूंगा जो मेरे जीवन में विश्व वृक्ष बन के उगने वाला है। ऐसा अनर्थ न कीजिए महाराज। तो हट जाओ मेरे सामने से। इस समय मेरी तलवार देवकी के रक्त की प्यासी है। नारायण नारायण, शक्तिशाली कंस और एक अबला पे हाथ उठाए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप नहीं जानते मुनिवर, देवकी की 8वीं संतान हमारा काल होगी। यही समझाने तो मैं यहाँ आया हूँ कि देवकी की 8वीं संतान आपका काल है, देवकी तो नहीं। ये तो हम भी जानते हैं। तो फिर सब कुछ जानते हुए कंसराज ऐसा क्यों नहीं करते कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? आपका आशय स्पष्ट है, वासुदेव जी अपनी हर संतान आपको दे दिया करेंगे। क्यों वासुदेव जी? हाँ कंसराज, मैं अपनी हर संतान आपको सौंप दिया करूंगा। सैनिकों, आज्ञा महाराज। ले जाओ इन दोनों को और बंदी घर में बंद कर दो। जो आज्ञा। नारायण नारायण, जो घोर अन्याय है अक्रूर जी। महाराज कंस अपनी सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। पहले अपने पिता को बंदी गृह में डाला, अब अपनी बहन और बहनोई को। परंतु किया भी क्या जा सकता है? आप तो यदुवंशियों के प्रमुख हैं, क्या आप कंस को नहीं समझा सकते? जब कोई मद और अहंकार से भर जाए, उसे मैं ही क्या, कोई भी नहीं समझा सकता। तब तो हमें देवकी की 8वीं संतान होने तक कंस के अत्याचार सहने ही होंगे। नगरवासियों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी पापी को दंड मिलता है। आप विश्वास रखिए, कंस के इन्हीं पापों के कारण भगवान फिर से धरती पर अवश्य अवतार लेंगे। महाराज की जय हो। क्या बात है? देवकी ने अपनी प्रथम संतान को जन्म दिया है। क्या कहा? प्रथम संतान? देखिए स्वामी, हमारा पुत्र कितना सुंदर है। लाओ देवकी, इसे मैं कंस को सौंपाऊं। नहीं नहीं, इसे किसी तरह बचा लीजिए। नहीं, इसे कोई नहीं बचा सकता। लाओ। दया करो भैया, इसे छोड़ दो, ये मेरा पहला पुत्र है। पहला हो या 8वां, हम कोई भय मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए हम तुम्हारे सारे बच्चों को काल के मुंह में पहुंचा देंगे। लाओ। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, झोली फैला के भीख मांगती हूँ भैया। इस नन्हे से फूल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमको प्राण ही लेने तो मेरे प्राण ले लो, मेरा लाल मुझे लौटा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण नारायण। पधारिए मुनिवर। आहा, क्या समाचार हैं कंसराज? आपने कुछ सुना मुनिवर? क्या? हमने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला और अब हमें उसकी 8वीं संतान की प्रतीक्षा है। केवल आपको ही नहीं, सारे संसार को उसकी प्रतीक्षा है। नारायण नारायण। 8वीं संतान करेगी सबका कल्याण, किसी को देगी जीवन और किसी के लेगी प्राण। नारायण नारायण नारायण। मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। योग माया, तुम मथुरा में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान आरंभ कर दो और उसके बाद तुम भी गोकुल में जाकर
नंद के यहाँ जन्म ले लो। जो आज्ञा प्रभु।